Hello everyone, my name is Survi Tiwari and I welcome you all on my channel साइंस सरल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है और इस टर्म को एक्चुअली आज हमें क्लियर करना है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म, जिसका यूज़ आप लोग हमेशा करते हैं बट आपको नहीं पता होता कि व्हाट डज़ इट मीन। मेटाबॉलिज्म का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। इसी से मिलते जुलते शब्दों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो इसी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा वीडियो है। आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो हम इसको कहते हैं द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। मतलब कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, शरीर का मतलब आप यहाँ से ही कह सकते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक, एक्सक्रीशन, डाइजेशन और न्यूट्रिशन, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। अच्छा, ये तो हो गया बॉडी लेवल पर बात, बट अगर हम सेलुलर लेवल पर बात करें तो सेल्स भी मेटाबॉलिज्म करती हैं। सेल्स के अंदर भी वो सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं जो एक्चुअली हमारी बॉडी में होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर ही बनी हुई है। तो सेल भी रेस्पायर करती है, सेल को भी न्यूट्रिशन चाहिए, सेल भी एनर्जी बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। सेल के लेवल पर हम आज बात करेंगे और इसी से आपको टॉपिक क्लियर होगा। द एनाबॉलिक वर्सेस कैटाबॉलिक रिएक्शंस। देखिए क्या है, दोनों ही केमिकल रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों का ही सम मेटाबॉलिज्म होता है। पहले तो ये समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म एज वेल। ठीक, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को प्लस कर दें तो वो मेटाबॉलिज्म बनता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम इसको रीड कर सकते हैं कि एनाबॉलिक वर्सेस कैटाबॉलिक रिएक्शंस। देखिए कि होता क्या है, दोनों ही प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। एनाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब है द यूज़ ऑफ केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स। देखिए इस पे आप ध्यान दीजिए, बस ये आपका की पॉइंट है। एनाबॉलिज्म का मतलब है सिंथेसिस करना, किसी भी चीज़ को बनाना, प्रोड्यूस करना। ओके, ध्यान रखिएगा, क्या एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस। ठीक, और यहीं पर कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक डाउन वर्ड, तो इन दो कीवर्ड्स को पकड़ना है आपको। ठीक, कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसिस। वो रिएक्शंस जो एनर्जी को यूज़ करके हमारी बॉडी में कुछ बना रही हैं वो है एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक, और वो रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज़ कर रही हैं ब्रेक डाउन से, उन्हीं को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। अभी आपको बिल्कुल आगे क्लियर होता जाएगा। ये मैं बता चुकी हूँ दैट मेटाबॉलिज्म इट्स अ सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी कि ब्रेक डाउन होना और सिंथेसिस होना, इन दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा गया है। यहाँ पर डेफिनेशन है, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, मैं इसको रीड कर देती हूँ आपके लिए, 1 सेकेंड। हाँ, so this is the definition of catabolism: the degradative metabolism involving the release of energy and resulting in the breakdown of complex material। देखिए ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी ब्रेक डाउन हो रहा है किसी भी मटेरियल का या किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गया, अगर इन सब का ब्रेक डाउन हो रहा है तो ब्रेक डाउन हो क्यों रहा है? वो हो रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही होती हैं, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं एनाबॉलिज्म की। देखिए सबसे पहले ही मैंने इस हेडिंग में लिखा हुआ है कि एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस, कुछ भी सिंथेसाइज होना। देखिए ब्रेक डाउन से जो एनर्जी निकली वो एनर्जी अब एनाबॉलिज्म में यूज़ हो रही है टू सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक, मैं इसको एकदम 2 कॉपी पढ़ देती हूँ। द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपलर वन टुगेदर विद इन द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। देखिए एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक, जो कीवर्ड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे उन्हीं से सब पूरा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। ठीक,
देखिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं. कैटाबॉलिज्म, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, एंड हेयर एनाबॉलिज्म इस, देखिए 1 सेकेंड, हाँ, स्मॉल जो कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस कर रहे हैं, इसी को हमने एनाबॉलिज्म कह दिया. ठीक. और मेटाबॉलिज्म में ऊपर भी देख लेते हैं. हाँ, मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, देखिए, मान लीजिए आपने कोई खाना खाया तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को सेल ले रही हैं और सेल क्या कर रही हैं, एक तरीके से उनको फ्यूल की तरह यूज़ कर रही हैं, बर्न कर रही हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं उनका और एनर्जी बना रही हैं. ठीक. तो यही प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म, द ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन क्या है, एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है. एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन आर माइटोकॉन्ड्रिया, ये है एनाबॉलिक एक्टिविटी. ठीक. प्रोटीन सिंथेसिस एनाबॉलिक एक्टिविटी है. अब देखिए इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं. 1 सेकेंड, हाँ ये थोड़ा शॉर्ट हो सकता है तो मैं कर देती हूँ. देखिए सेल मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया आपको कि जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है वो सेलुलर लेवल पर भी परफॉर्म होता है. तो देखिए सबसे पहले हमने खाना खाया. खाना खाने का मतलब क्या है, आपने कंज्यूम किए हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, जो इस कंप्लीट डाइट में होते हैं. अब इससे होगा क्या, यही फूड जो है वो 3 तरह से यूज़ हो रहा है. पहले देखिए एनर्जी बना रहा है, ऑफ कोर्स बर्न होगा सेल्स में. फिर ऐसा तो नहीं है सारी एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, तो कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स या कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में सेफ रहते हैं. और क्योंकि ब्रेक डाउन का प्रोसेस है तो इसमें हीट जनरेट होगी. किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं या कोई लोहा है उसको बार बार हम पीट रहे हैं तो वो चीज़ हीट हो जाती है, राइट. इस तरह से याद रख सकते हैं. तो हीटिंग कर रहा है कैटाबॉलिज्म, माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसमें स्टोर होते हैं और इसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक, एनर्जी रिलीज़ होती है, नॉट प्रोड्यूस, एनर्जी रिलीज़ होती है. अब इसी एनर्जी को, 1 मिनट, यस, अब इसी एनर्जी को एनाबॉलिज्म क्या कर रहा है, इन माइक्रोमोलिक्यूल्स से कुछ न्यूट्रिएंट्स और बायोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा है. देखिए बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ. माइक्रोमोलिक्यूल और एनर्जी, इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है. तो दैट्स इट, दैट्स वी कॉल्ड एनाबॉलिज्म. आई होप आज की जो स्लाइड है आपको हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बने रहिए साइंस सरल के साथ. थैंक यू सो मच.